कि इजराइल जो ईरान के साथ कर रहा है, ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान भी उसका निशाना बन सकता है। इजराइल का अगला निशाना पाकिस्तान होगा। ईरान जो पाकिस्तान का पड़ोसी है, इस्लामी भाई है और आजमुदा दोस्त रहा है, हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा रहा है। आपको पाकिस्तान के हालात पे भी थोड़ी सी नजर दौड़ानी है, क्योंकि बारी बारी सबकी बारी आनी है और ईरान के बाद अगर किसी को लगता है कि पाकिस्तान निजाम हमें बचा लेगा तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। इंडिया आज किसके साथ है? ईरान के साथ है कि इजराइल के साथ है? वेयर डज इंडिया स्टैंड? और इंडिया पता क्या कहेगा? हम इजराइल के साथ है, ईरान के साथ नहीं है। और इंडिया इजराइल को वेपन्स भी देगा। इजराइल के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके हालात की जानकारी दी है। माय गॉड, वी फुली सपोर्ट ईरान। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइट टू हैव। ये मैं आपको बड़ा मेरे से लिख लें, ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक आएगा। तौबा इस्तगफार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। अभी तक बताया जा रहा है कि ये 3 अहम लोग निशाना लेके बकायदा प्रिसाइस इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पे मार दी। फिर इस यहाँ बात रुकेगी नहीं, फिर अगला मरहला होगा ईरान से। और मैंने बोला भी था कि बहुत जल्दी, और मैं एक बार नहीं 50 बार बोल चुका हूं पिछले 1 साल में कि इजराइल अटैक करेगा ईरान के ऊपर, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, उसकी मजबूरी है। उसके 2-3 कारण हैं दोस्तों। इजराइल ने ईरान पर जो स्ट्राइक्स की उसमें उनकी तमाम की तमाम बड़ी मिलिट्री लीडरशिप का खात्मा कर दिया। खुदा के लिए कुछ करो, निकलो। ये भगवान क्या जुल्म है। बिल्डिंग पे ऐसे हमला किया गया कि एग्जैक्टली पता था कि इस बिल्डिंग के इस वाले कमरे में है, तो वहां पे हेल फायर मिसाइल मारा गया जिसने पेनिट्रेट करके अंदर जाके अपना टारगेट अचीव। उधर फिलिस्तीन में चले जाए, कश्मीर में चले जाए, जहाँ भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है। आप लोग रोना बंद कीजिए। यकीनन हम खामोश तमाशाई नहीं बनेंगे, क्योंकि इजराइल का अगला निशाना पाकिस्तान होगा। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि ईरान बॉर्डर पर जितने भी पाकिस्तान की या फोर्सेज हैं उनको एक्टिव कर दिया गया है। न सिर्फ ईरान बॉर्डर पर एक्टिव किया गया है, बल्कि इंडियन बॉर्डर पर भी पाकिस्तानी आर्मी को हाई अलर्ट जारी किया गया है। बस हवा निकल गई। और सब हैरान है इस बात पर कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी है इजराइल के पास कि इसको कैसे पता चल जाता है कि जहां पर उनके लीडर्स अगर रात को सो भी रहे हैं तो उनको पता है, और वहीं पर जाकर सिर्फ उन कमरों को ही निशाना बनाया, टारगेट किया और टारगेट करके चले गए, मार के चले गए। पाकिस्तान को भी अलर्ट रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए पाकिस्तान को। मैं आपको बात बताऊं, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और उधर से ऑपरेशन राइजिंग लायन भी आ गया। इजराइल हमला करता है तो ये मैं समझता हूँ कि ये आलम इस्लाम को कहीं तो मुत्तहिद होके जो है इजराइल को जवाब देना चाहिए। हमें कोई क़यामत का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, यहीं पे सब कुछ जो है सेटल हो जाएगा। ये इजराइल जो जुल्म कर रहा है। आपको पाकिस्तान के हालात पे भी थोड़ी सी नजर दौड़ानी है, क्योंकि बारी बारी सबकी बारी आनी है और ईरान के बाद अगर किसी को लगता है कि पाकिस्तान का एटमी निजाम हमें बचा लेगा तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको अंदाजा नहीं है कि जिन लोगों ने डॉलरों के लिए माएँ बेची हुई हैं अमेरिका को, वो हर रात भी बेच देंगे डॉलरों के लिए अमेरिका को। और हमारे खुदा ना खास्ता एटमी जो सिस्टम है उस पे भी ऐसे हमले हो सकते हैं। हेलो दोस्तों, यह जब से इजराइल ने ईरान पे हमला किया है, पाकिस्तान डर के मारे उल्टे सीधे बयान दे रहा है। और वहीं पे इजराइल के पीएम जब ईरान पे हमला किया था तब उन्होंने भारत के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके बताया कि हमने किस तरह से हमला किया है। और देख सकते हो किस तरह से भारत और इजराइल की दोस्ती है, जहाँ पाकिस्तानी पीएम बोल रहा है कि हम ईरान का सपोर्ट करेंगे, पर ये सपोर्ट की तो बात ऐसे कर रहे हैं कि जैसे ये कितना बड़ा देश होगा। एक टाइम का खाने की रोटी नहीं इन पे, IMF के लोन से अपने देश को चला रहे हैं। अगर इनको लोन न देना कोई, इनका देश ही न चले, और ये सपोर्ट की बात कर रहे हैं। जहाँ इनको डर लग रहा है कि ईरान के बाद इजराइल हम पे हमला ना कर दे, और वहीं पे भारत पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है इजराइल को। वहीं पाकिस्तानी मीडिया भी बोल रहा है कि भारत तो सपोर्ट करेगा इजराइल को, और इजराइल की मजबूरी है अटैक करना ईरान के ऊपर, क्योंकि पता है कि भाई साहब ईरान के पास पावर आ गई तो सबसे पहले इजराइल को ही खत्म करेगा। इसलिए इजराइल ये कदम उठाता है। और देश तो किस तरह से इजराइल अपने दुश्मनों से घिरा भी है, फिर भी वो अकेला देश कैसे खड़ा हुआ है अपने दम पे। और पाकिस्तान पूरी तरह से अलर्ट में हो गया कि कुछ भी हो सकता है हमारे साथ भी ईरान के बाद, क्योंकि उसको पता है कि भारत और इजराइल कितने अच्छे दोस्त है, कहीं ईरान के बाद हमारे पे अटैक ना हो जाए। इस चीज का उससे डर लगा हुआ है। और इजराइल जब से हमला कर रहा है ईरान के ऊपर, किस तरह से अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है ईरान की, मदद मांग रहा सभी से, और चीन उसकी मदद कर रहा है। चीन हमेशा ही जो भारत के दुश्मन होते हैं उनकी मदद करता ही है। जहाँ चीन ईरान की मदद कर रहा है, वहीं भारत भी और अमेरिका भी इजराइल की मदद कर रहे हैं, क्योंकि भारत को पता है जब मुसीबत भारत पे आती है इजराइल हमेशा खड़ा होता है। आज इजराइल में मुसीबत आई है तो भारत भी उनके सपोर्ट में खड़ा है और हर तरह की मदद करवा रहा है इजराइल को। फर्ज करें खुदा ना खास्ता ये हमला हो जाता है, इससे आप ये नहीं समझते कि पाकिस्तान के लिए बड़ी मसाइल पैदा हो जाएंगे। हमारे आर्मी चीफ
अमेरिका का दौरा करने वाले हैं और अमेरिकी जर्नैल आजकल हमारी बड़ी तारीफ़ें करते हैं, तो हमारे लिए तो बड़ी मुश्किल नहीं हो जाएगी? इजराइल हमला करता है तो ये मैं समझता हूँ कि ये आलम इस्लाम को कहीं तो मुतहद होके जो है इजराइल को जवाब देना चाहिए। मेरा ईमान है, मैं बड़ा कमज़ोर सा गुनहगार सा आदमी हूँ, लेकिन मेरा ईमान है हमें कोई क़यामत का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, यहीं पे ही सब कुछ जो है सेटल हो जाएगा। ये इजराइल जो जुल्म कर रहा है यहीं सेटल होगा। अच्छा, बिल्कुल यहीं सेटल होगा। लेकिन ये कैसे सेटल होगा? देखना इनकी मीर साहब ये जो कहते हैं ना कि हमारा इस ज़मीन पे कब्ज़ा है। हज़रत इब्राहिम जो है वो मेसोपोटामिया इराक़ से उर्स से गए थे, मैंने ट्वीट आपको भिजवाया भी था। उर्स से गए थे, इस ज़मीन के साथ उनका कोई किनानियों का ताल्लुक़ है, लेकिन जो औलाद हैं हज़रत इस्माइल और हज़रत इसाक की जो औलाद हैं, जो बेटे थे हज़रत इब्राहिम के, वो उनका ओरिजिन जो है वो उर था। उर जो है शतुल अरब के करीब है इस वक्त। उसके जो खंडरात मिले हुए हैं उस शहर के जहाँ पे नमरूद हुकूमत करता था, वो शतुल अरब के करीब है। ये कुवैत से ज़रा थोड़ा सा ऊपर जाएं तो वो शहर है। इजराइल ने ईरान पर जो स्ट्राइक्स की उसमें उनकी तमाम की तमाम बड़ी मिलिट्री लीडरशिप का ख़ात्मा कर दिया। और इजराइल की जो स्ट्राइक्स थी वो इतनी प्रिसाइज थी, उन्होंने कमरों के अंदर अपने बेडरूम्स में सोए हुए ईरान के मिलिट्री लीडर्स को वहीं पर उनके बेड पर मारा है। और एक नहीं दो नहीं बल्कि दर्जनों लीडर्स को उन्होंने मारा है, कमांडर्स को मार दिया है। अब उसके बाद ईरान की तरफ से स्ट्राइक की गई है इजराइल पर, और ईरान की तरफ से जो स्ट्राइक की गई है उसमें ईरान ने जो मिज़ाइल, बैलिस्टिक मिज़ाइल, सुपरसोनिक मिज़ाइल्स इस्तेमाल किए हैं, ये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चल रहा है, सोर्सेज ये बता रहे हैं। और ईरान की तरफ से तल अबीब पर को निशाना बनाया गया है और काफ़ी ड्रोन्स और मिज़ाइलों से हमला किया गया है। ये एक बड़ा हमला है, यानी ये नहीं है कि जो पहले ईरान ने हमला किया था एक बार इजराइल पर, तो वो कोई ख़ास हमला ऐसा नहीं था। ड्रोन्स भेजे थे, 100 के करीब ड्रोन्स थे, कितने थे, और वो ड्रोन्स दरमियान में इंटरसेप्ट कर लिए गए थे और कुछ जो हैं जा के गिरे थे, लेकिन वो कोई ऐसी बड़ी जगहों पर नहीं गिरे थे, एक दो के अलावा के जिससे बड़ा हमला समझा जाता है। लेकिन इस बार क्योंकि ईरान की बड़ी लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप का खात्मा हो चुका है, तो अब ईरान को एक ऐसा हमला दिखाना था कि उसने भी स्ट्राइक बैक किया। तो ईरान ने जो स्ट्राइक बैक किया है तल अबीब पर, उसमें हमला तो बड़ा है कि जिसमें कई मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया गया, लेकिन जो नुकसान है, लॉस है, वो जो इजराइल ने ईरान का किया है, ईरान ने उसके अशरे अशीर भी नहीं कर पाया। क्योंकि अभी तक की जो रिपोर्ट्स पता चल रही हैं उसमें इजराइल की तरफ से ये कहा गया है कि ईरान ने रेड लाइन क्रॉस की है क्योंकि पॉपुलेटेड एरियाज को निशाना बनाया है। लेकिन 2 से 3 लोगों की जानें गई हैं, यह बताया जा रहा है, और कोई 35 के करीब लोग इंजर्ड हैं। अभी तक ईरान यही कर पाया है इजराइल के साथ, लेकिन इजराइल ने, जैसा हम बता चुके हैं आपको, कि उनकी सारी लीडरशिप का खात्मा कर दिया। मिलिट्री लीडरशिप की हम बात करें, कमांडर्स को जो मारा है।